हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चंस को, और बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। क्वेश्चंस क्या है पहला, 2 साल पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपये की राशि सालाना का मतलब होता है बेटा वर्ष की बात कर रहा है, सालाना मतलब 1 साल की जो बात कर रहा है, सालाना मतलब 12 महीना 1 वर्ष ये होता है। चक्रवृद्धि, ठीक है बेटा, चक्रवृद्धि पहले वर्ष के दौरान 10% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के दौरान 12% प्रति वर्ष मतलब वो हर साल की बात कर रहा है बेटा, 1 साल की बात कर रहा है प्रति वर्ष, ठीक है। तो दर की राशि क्या होगी? तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दे रखा हो तो ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगी। आपको कौन सा मेथड ठीक लगेगा बेटा आप उसको उस वाले मेथड से कर लेना। एक आप सीधा करना, आपको क्या दे रखी है, धनराशि कितनी दे रखी है बेटा, 10,500 दे रखी है। 10,500 गुना, क्योंकि वो 2 साल की बात कर रहा है तो पहले साल कितना 10% की वृद्धि मतलब वृद्धि के दौरान है, तो बेटा इसमें करेंगे 100 में जोड़ देंगे 10% को, ठीक है। तो 100 में 10 जोड़ोगे तो 110, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि वाले क्वेश्चन करते थे ना बेटा, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 110/100 हो गया, गुना दूसरे वर्ष में कितना है 12%, तो कितना हो जाएगा बेटा 112/100 बेटा, ठीक है बेटा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है बच्चा। अब बचा है हमारे पास, क्या बचा है, ये सभी नंबर्स बचे हुए हैं। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बेटा। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, ठीक है बेटा। अब 21, 11 और 56 बचे बेटा, ठीक है। अब 21 की गुना में उससे करूँ तो कितना आ गया, 231 आ गया, गुना कितना आ जाएगा बेटा 56 आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। देखो सबके जो इकाई के अंक है, तो लास्ट के 2 इकाई के अंक है, ऑप्शन बी और सी के इकाई के अंक एक जैसे हैं, ठीक है। और इन सब जो पहला और लास्ट का है उसका इकाई का अंक अलग है। पहले मैं गुना करके देखती हूँ कि मुझे इकाई का अंक मेरा कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो, तो 6 एकम 6 आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, तो मतलब ए और डी मेरा ऑप्शंस नहीं है। मेरा आंसर जो होगा बी का और सी में से होगा। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो मैं इसके नेक्स्ट नंबर से गुणा करूँगी तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा आंसर कौन सा आएगा बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। तो गुना कितनी हुई, 6 एकम 6, ठीक है। तो बेटा और फिर उसके बाद ये बेटा 200 बेटा ये होगा 231 छिक्के होता है 1536, ठीक है। 1536 होता है किसका, 231 छिक्के, तो 6 इसका ये हो गया, शेषफल ये बचेगा। अब 231 को 5 से गुना करूँगी तो बेटा कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, और 5 दिया 5 एकम 5 हाथ लेगा 1, 5 दिया बेटा 15, 15 और 1 हो गया, 5 दूनी 10, 1 11, ये हो गया 11, 55 हो गया। तो 6 का 6, 8, 6 5 3 3 आएगा, ये 3 आएगा बेटा। तो 36 है, तो 36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है बेटा। इससे करने से क्या होता है बेटा, आपकी ना कैलकुलेशन बच जाती है, और तो कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाते हो। यदि आप नहीं तो आपको पूरी ही गुना करनी पड़ती है, तो पहले चेक कर लिया करो इकाई के जो नंबर है वहाँ से आप चेक कर लीजिए करो कि हाँ कैसे आ रहा, ठीक है बच्चा। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, या सीधा आप गुना करोगे, इनकी 2 से 56 की गुना करोगे तो 2 अंकों तक गुना कर देना, 2 अंकों तक पता चल जाएगा कि आपका आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, इसका सेकंड मेथड भी बताना था, मुझे अब ध्यान आया इसका सेकंड मेथड भी बताना था, तो इसका मैं सेकंड मेथड बताती हूँ। मेरे ध्यान से उतर गया कि मैंने सेकंड को आपको सेकंड मेथड के लिए भी बोला था, और इसका जो सेकंड मेथड है अब उसको कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है बेटा। सेकंड मेथड कैसा है बेटा, मैंने
क्वेश्चन साथ में लिख देगी जिससे क्वेश्चन आपको दिखते भी रहे। तो आपने क्या करना है, 10,500 को बेटा आपने 2 साल में डिवाइड कर देना है। पहले साल में कितना 10% का ब्याज लग रहा है और दूसरे में कितना लग रहा है बेटा 12% का ब्याज लग रहा है। तो बेटा पहले आपने क्या करना है, 10,500 में आपने 10% निकालना है। जब आप 10,500 10% निकालोगे तो कितना होगा, 10,500 गुणा 10 बेटा 100, 2 जीरो कटेगी तो कितना आएगा, 1,050 रुपये आएगा। ठीक है बेटा। इसी प्रकार जब 10,500 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 1,260 रुपये आएगा। ठीक है बेटा। लेकिन ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। लेकिन बेटा अब उसने क्या बोला है, देखो बेटा, अब देखो यदि यहाँ पे 10% लग रहा है, ठीक है, यदि पहले साल में आपको जो 10,500 में जो आपको ब्याज मिल रहा है 10% का, वो 1,550 रुपये मिल रहा है। ठीक है। जब आप दूसरे वर्ष में जा रहे हो तो उसमें 12% लग रहा है तो 1,260 रुपये मिल रहा है। लेकिन जब बेटा आप पहले साल से दूसरे साल में जब जाओगे तो आपको जो पहले साल में जो ब्याज मिला है ना, उस पर भी दूसरे साल का ब्याज लगेगा। ये 12% यहाँ भी लगेगा। ठीक है बेटा। जब आप 10,50 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो कटेगी, 10 है, ये जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 21 2 छक्के 12, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 126 रुपये। ठीक है बेटा, 126 रुपये। जैसे आपको ऐसे समझाती हूँ, मानो जैसे कि आपने बैंक में 100 रुपये जमा करें, ठीक है, 1 साल के बाद आपको उसमें मिल रहा है, आपको 120 रुपये मिल रहे हैं। आपने 100 रुपये जमा करे बैंक में 2 साल के लिए, तो बेटा जब आप 1 साल में जो आपको ब्याज मिला तो 120 रुपये मिल रहा है। ठीक है। और जब दूसरे साल में आपको दूसरे साल में जो मिल रहा है पैसा, वो आपको 140 रुपये मिल रहा है। ठीक है। जो आपको पैसे मिलेंगे 2 साल में 140 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन जो आपको 120 रुपये था ना, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है बेटा। जो ब्याज आपको लगा होता है ना पहले साल में, जब दूसरे साल में जाओगे ना तो दूसरे साल में जो ब्याज चल रहा होगा तो वही इंटरेस्ट उसको पहले साल में भी लगता है। जैसे आप FD है, मान लो FD है, आपने 1 साल की FD करवाते हो, तो आपने जब मानो कि 1 लाख की FD करवाई, 60% का दर से लगा, ठीक है, मान लो कि 6% की दर से उस 6% का उसमें इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन जब आप दूसरे साल में बाई चांस मान लो कि आप FD रिन्यू नहीं करवा पाते हो, तो बेटा वो कंटिन्यू भर जाती है, लेकिन जब वो नया इंटरेस्ट चल रहा होता है वो उस पर ही ब्याज लगते हुए चलता है बेटा। या आप बैंक में जब भी पैसे जमा कराते हो तो आप कभी भी देखना, जो आपने पैसे जमा कराए, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के, उस पर भी इंटरेस्ट लगता है बच्चा। ठीक है बेटा। इन क्वेश्चन को बेटा जितना प्रैक्टिकल आप समझोगे बेटा, उतनी जल्दी आप समझ पाओगे। ये चैप्टर जो होता है बेटा, ये CI SI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया बेटा, ये 2-3 चैप्टर जो ऐसे होते हैं जो बेटा ये प्रैक्टिकल लाइफ में ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो यदि आप ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को बेटा। ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आपको क्वेश्चन आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता सकते हो। अब बेटा जो ये पूरा पैसा जो मिला है आपको, ये 2 साल में ये पूरा पैसा जो मिला है, यही आपकी राशि होती है, धनराशि होती है। ठीक है। यही धनराशि होती है बेटा। ठीक है। धनराशि जिसको कहते हैं, मिश्र धन जिसको बोलते हैं, कि जो आपको पूरा पैसा जो मिलता है लास्ट में, वो ही आपसे पूछा है और वही आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है। ठीक है। ऐसे होगा बेटा? नहीं। ठीक है, नहीं होगा। ये तो आपका सिर्फ मिश्र धन निकलेगा। ये मिश्र धन निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा? 1,050 को जोड़ोगे आप, कितना होगा? 126 रुपये जोड़ोगे तो कितना? ये 2,002, ये हो गया 1,300, ये हो गया 1,226, ये होगा बेटा 2,536 रुपये हो गया। ये क्या है? आपका मिश्र धन है। जो लास्ट में आपको पैसा मिलता है पूरा, वो क्या है? ये आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल का पूरा, ये हो गया मिश्र धन हो गया बेटा। लेकिन उसने क्या पूछा है? प्रति वर्ष की दर की राशि कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, जो राशि आपने जमा करी है उस पर आपने इंटरेस्ट जोड़ देना, तो आपकी धन राशि निकल जाएगी। 10,500 में जब 2,436 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12,936 आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बच्चा बता देना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा, आकाश अपनी साइकिल पर अपने घर से स्कूल तक की दूरी 3 बराबर भागों में 5 किलोमीटर प्रति घंटा
10 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। आकाश को अपने घर से स्कूल तक की औसत गति आपसे पूछी गई है। बेटा औसत गति, औसत चाल, ये एक ही बात होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। इसको सबसे पहले मुझे दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कैसे निकालोगे, आपने क्या करना है, ये 5, 10, 15 जो आपको दे रखा है इसका आपने एलसीएम लेना। देखो 5 दूनी 10, 10 या 15, तो 5 की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो 30 के आगे मेरा एलसीएम आ गया और ये मेरी क्या निकल गई, डिस्टेंस निकल गई। डिस्टेंस मतलब दूरी बेटा, ठीक है। अब मेरे को दूरी पता चल चुकी है, कितनी है 30 है। और मुझे चाल कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पे 5 दे रखी है, 10 दे रखी है और 15 दे रखी है। तो मैं यहाँ से समय निकाल सकती हूँ, अपना टाइम निकाल सकती हूँ, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपने हर ने ये क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम निकालना चाहूँगी तो दूरी बटा चाल होगा बेटा। तो यहाँ से मैं समय निकाल देती हूँ। तो समय कैसे निकालोगे बेटा, पहले कितना दे रखा, 5 दे रखा है और उसकी दूरी कितनी है, 30 है। तो 5 छक्के 30, तो पहले के समय कितना आएगा, 6 आएगा। दूसरे का कितना आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। दूसरे को फिर 15 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये होगा 15, 15 दूनी 30, 6 3 2। ये क्या मिल गया, मुझे टाइम मिल गया। ये मुझे क्या मिल गया, समय मिल गया, जो तीन भाग में उसको समय लगा होगा बेटा, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, ठीक है बेटा। अब इसका आपसे क्या पूछा गया है, औसत चाल पूछी गई है। औसत चाल, औसत दूरी, औसत चाल, औसत गति एक ही पता होता है, क्योंकि गति को स्पीड ही बोलते हैं, स्पीड चाल होती है। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या करना है आपने, देखो बेटा दूरी तीनों की सेम ही है, तो आपने 30 लिख देना है। लेकिन आपने 30 नहीं लिखना है, क्योंकि ये तीन की बात कर रहा है, 3 टुकड़ों में वो चीज़ चली है, तो आपने यहाँ पे 3 से गुना कर देना। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि 3 बराबर दूरी वो तय कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3 से आपने गुना कर देनी है यहाँ पे। बटा समय, समय कितना निकालता है, 6 निकालता, 3 निकालता और 2 निकाल, तो तीनों का समय को हमने जोड़ देना है। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11 हो गया बेटा, ये हो गया 11, ठीक है बच्चा। ये हो जाएगा 90/11 हो गया बेटा, 90/11 हो गया, ठीक है। अब मुझे इतना पता है, ये मेरा आंसर जो आएगा सही में आएगा, ठीक है। सही में आएगा तो सही में सिर्फ 2 है ऑप्शन, बी एंड सी। तो सीधा मैं देखती हूँ बेटा कैसे जाएगा। देखो 11 8 88 होता है, 11 8 88 होगा, तो मुझे पता है कि 8 बार संख्या भाग जा रही है, तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है। जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पे आता है, और जितना शेषफल बचता है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग देता है वो नीचे आता है। तो बेटा ये होता है एडवांस मैथ की ट्रिक्स होती है, जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है बेटा। इससे टाइम बचता है। जो बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, जो बेटा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, वो इसी ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम पेपर बहुत लेंथी आया था। बेटा पेपर लेंथी कभी नहीं आता। एग्जामिनर वो 25 क्वेश्चन जो आपको दिए हुए होते हैं, 20-25 जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं बेटा, 20 क्वेश्चन, वो उतने ही समय में सेट किए हुए होते हैं। वो बस ट्रिक आप किस ट्रिक से कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। मैं 1-2 क्वेश्चंस कह सकती हूँ जो थोड़े लंबे होते हैं, पढ़ने में लेंथी लगेंगे, लेकिन बेटा वो भी इतने क्वेश्चंस किसमें कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है 1-2 क्वेश्चन में, नहीं तो सारे पेपर ऐसा नहीं आता बच्चा, ठीक है बेटा। तो पेपर इजी ही आएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीछे जो पेपर क्वेश्चंस आए थे, फिर उससे पहले एमटीएस के जो जीडी का पेपर हुआ था बहुत इजी आया था, टफ बिल्कुल भी नहीं आया था बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि एक दुकानदार 80 प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार के चावल का 2:3 में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत लागत क्या है बेटा, ठीक है। लागत मूल्य उसने मतलब पूछा है आपसे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे ध्यान से समझना बेटा। उसने क्या बोला है, पहले वो 80 रुपये में एक चावल के 2 किस्म के चावल है, एक को 80 में बेच रहा है और 195 में बेच रहा है बेटा,
ठीक है। एक को 2 अनुपात और 3 अनुपात में बेच रहा है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि उसने चावल को 2 अनुपात 3 में बेचा है। तो 160 हो गया ये, और ये हो गया 5 तिया 15 हाथ लेगा 1, 9 तिया 27, 27 और 3 28 हो गया बेटा। सॉरी क्या 9 तिया 27 और 1 27 और 1 हासिल 28 हो गया, 285 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, जो पहला चावल है वो 160 में और दूसरा है 285 रुपये में बिका होगा। तो टोटल दोनों चावल कितने रुपये में बिके होंगे, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल कितने की मैंने चीज़ बेची होगी। तो बेटा 5, 28 और 16 होते हैं 44, तो ये हो गया 445 रुपये में। ठीक है, 445 रुपये में वो चीज़ क्या होगी, टोटल बिकी होगी दोनों चावल। तो आपने क्या पूछा है, मिश्रण का औसत लागत, तो आपने कहना है दोनों चीज़ों का मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों चावल को जो मिक्स करके जो होगा वो मिश्रण होता है। 445 बटा आपको जो अनुपात दे रखा है उनको जोड़ देना, तो 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। आप इसको काटना और आपका आंसर आ जाएगा। 5 8 40, 8 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 बचा 5 नहीं 45, तो 89 रुपये पर ग्राम होगा बेटा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा, यदि 3:5 समानुपात x अनुपात 75 है तो x का मान क्या होगा। बेटा ये आपको 4th प्रोपोर्शनल जो होता है ना, चतुर्थ अनुपाती वाला क्वेश्चन होता है, उस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसका एक तरीका क्या होता है बेटा, ये होता है a अनुपात b समानुपाती होता है c अनुपात d के। इसका फॉर्मूला होता है पहला पद बटा दूसरा पद बराबर होता है तीसरा पद या चौथा पद, या पहला पद गुना आखिरी पद, इनके आर पार गुना कर दो ऐसे। a इंटू डी बराबर होता है b इंटू सी, पहला पद गुना आखिरी पद बराबर दूसरा पद गुना तीसरा पद, या बाहर वालों पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। आपको जो सा जैसे ठीक लगेगा बेटा आप उसको सब वैसे इसको सॉल्व कर देना। मुझे सबसे बेस्ट ये वाला लगता है कि इससे जो कैलकुलेशन होता है ईजिली हो जाती है। तो 3/5 बराबर हो गया x/75, तो इससे आराम से कट जाएगा 75, 5 चिकम 5, 5 पंजे 25, 15 या 45, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3D मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रवर्ती का क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती। ये क्वेश्चंस हमेशा फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चंस होते हैं बेटा। फॉर्मूले आपको लर्न है तो आप मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रवर्ती को सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आप बिल्कुल भी इसको सोल्व कर ही नहीं पाते हो। ठीक है बच्चा, तो आपको बता देते हैं ये गोला दे रखा है आपको, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा गोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr² होता है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पाई में नहीं है तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 को रख के चलेंगे। 4 गुना 22/7, आर कितना है 14 गुना 14 बेटा, 2 7 दूनी 14। ठीक है बेटा, 22 ये 4 दूनी 8 होता है, तो 8 को 22 से गुना करूँगी तो कितना आएगा बेटा 16 लगा, 16 से 76 गुना 14 बेटा। तो इसको क्या करते हैं हम, मैं देखो इकाई का अंक इसमें दूसरे का और डी का सेम है, तो मैं लास्ट के अंक से गुना करके देख लेती हूँ मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, तो 6 चौके 24 आ रहा है, 24। ठीक है, या आप इसको करते हैं 14 छक्के 96, 6 ऐसे कर 9 आएगा, तो ऑप्शन इसमें कितना आ रहा है बेटा, कुछ तो 6 चौके 24 होता है, तो 24 6 चौके 24 होता है, 2 हासिल लगा, तो ऑप्शन बी और सी डी में से आंसर है। ठीक है बेटा,
14 छिक्के 84 होता है, 8 हाथ से बचेगा, ठीक है। और 14 सत्ते, ठीक है बेटा, 14 सत्ते होते हैं 98, 98 और 8 होते हैं 106, मतलब 6 आएगा। 6 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में 64 आ रहा है, ठीक है बेटा। या आप इसको ऐसे कर देना बेटा, कैलकुलेशन इस करने का तरीका आसान तरीका होता है, ठीक है बेटा। या आप इसको गुना ऐसे भी कर सकते हैं, 22 को 4 से गुना करोगे तो 88 होगा, ठीक है। और ये होगा 14 दूनी 28, ये हो गया 28 हो गया बेटा, ठीक है। 8 8 64 हो गया, 64 आ गया। तो 64 कौन से ऑप्शन में है? बी में बेटा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी गुना करके कर लेना, ठीक है। मैंने ऐसे किया गुना, आप चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आपने 42 और 4 गुना करी तो कितना है? 88 आ गया। 14 गुना 2 28 आ गया। 8 8 64 होता है, इकाई का अंक 64 आ रहा है, तो 64 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में, ठीक है बेटा। जैसे कि आपको ठीक लगेगा बच्चा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? एक कंपनी में 3 प्रकार की लगातार छूट प्रदान करते हैं। पहला प्रस्ताव 25% और 5% का, दूसरा प्रस्ताव 20% और 10% का, तीसरा प्रस्ताव 15 और 15% का। ग्राहक के लिए कौन सा जो अधिक अच्छा है, मतलब कौन सा प्रस्ताव जो है उसके लिए अच्छा होगा। तो बेटा इसकी जो ट्रिक्स होती है निकालने की, सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी इसको निकालने की। बेटा आपने क्या करना है बच्चा, आपने बेटा सीधा गुना कर देनी। देखो 25 गुना 5 हो गया, ठीक है। 5 5 25 हो गया, ठीक है बच्चा। 5 5 25 हो गया। अगर 2 हाथ से लगा, 5 2 10 और 12 125 हो गया, ठीक है। 25 5 125 होता है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? 20 और 10, 20 और 10 की गुना करोगे तो 200 आएगा बेटा। तीसरा कितना है? 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है बेटा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, अब आप इसमें ये देखिए कि सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, कौन सी वैल्यू की सबसे कम आ रही है? 125 आ रही है, मतलब पहला प्रस्ताव की वैल्यू सबसे कम आ रही है। तो हम देखो बेटा, ग्राहक वही चीज़ खरीदेगा जिसकी वैल्यू, जिसके पैसे रेट कम होंगे। तो रेट किसका आ रहा है? पहला का आ रहा है, तो पहले का ऑफर बिल्कुल सही होगा बेटा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो आपको ये करना, उनके आपस में गुना कर देंगे, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही ऑफर सबसे बेस्ट होगा बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय, ये क्रम नहीं है बेटा, ये क्रय है, ठीक है। क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है बेटा? तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझें। उसने क्या बोला है, जो एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, बराबर किसके है? वो 4/3 गुना है किसका? सीपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य बेटा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ना अनुपात निकाल देना। तो यहाँ से आर पर गुना करेंगे तो 3SP बराबर होगा 4CP के। तो CP बटा SP कितना होगा बेटा? देखो ये CP ऐसे रहा, ये SP इधर आया तो ये इधर जाएगा, तो 3/4 होगा। ऐसे ही तो होगा बेटा, क्योंकि वैल्यू ये यहाँ पे आई है, ये यहीं पे रही है, और ये वैल्यू यहाँ पे गई है। इसका मतलब तो क्रय मूल्य की वैल्यू 3 है और विक्रय मूल्य की वैल्यू 4 है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो 3 की चीज़ 4 में बिकी है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सी बात है बेटा, आपको यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रही होगी ना, तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसने लाभ प्रतिशत की बात की है। जब भी लाभ की बात होती है तो बेटा क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और हानि की बात कर रहे हैं तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तभी मैं बेटा आपको बोलती हूँ कि मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल आप लोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चनों को समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यदि दिक्कत आ रही होगी तो बस आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी लाभ की बात की जाएगी तो क्रय मूल्य हमेशा कम आएगा और विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा आएगा। 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालने का होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3 गुना 100। 100/3 का मतलब क्या है बेटा? नीचे मेरे 3 तो पक्का ही आना है, क्योंकि ये है 100। 100 का मतलब होता है 33 सही 1/3। कैसे? 3 निकम 3 तिया 9 हो गया, हाथ से लगा 10, 3 तिया 9 हो गया। एक शेषफल बचा, वो ऊपर आ गया, जिस संख्या से भाग दिया वो नीचे आ गया बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? यदि एक व्यक्ति द्वारा 12 रुपये की 15 पेंसिल खरीदे
और 15 रुपये की 12 पेंसिल बेचता है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा हानि और लाभ आप तब बता पाओगे जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मुझे दोनों पता हो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना बेटा। उसने क्या बोला है, 12 रुपये की 15 पेंसिल खरीदी है, मतलब 15 पेंसिल उसने 12 रुपये में खरीदी है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, जो 12 रुपये में खरीदी है पेंसिल खरीदी है वो उसका क्या है, क्रय मूल्य है बेटा। 15 रुपये की 12 पेंसिल खरीदी, मतलब 12 पेंसिल उसने कितने की, 15 रुपये की बेची है। तो ये क्या है बेटा, इसका विक्रय मूल्य, इसका सेलिंग प्राइस। जब चीज़ खरीदी जाती है तो बेटा वो क्रय मूल्य होती है, चीज़ बेची जाती है तो वो उसका विक्रय मूल्य होता है बच्चा। ठीक है बेटा, अब सीधी सी बात है बेटा, मुझे सीधी सा पता चल रहा है कि 12 रुपये की चीज़ है और ये है 12 की। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सीधी सी बात है बच्चा, यहाँ पे जो वैल्यू है चीज़ों की वो बराबर नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने आर पार गुना कर देनी है। कैसे करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो गया बेटा, और 15 गुना 15 होता है 225। ये आपका क्रय मूल्य हो गया और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऐसे मत करना कि 12 की चीज़ खरीदी है 15 बेची तो 3 का प्रॉफिट हो गया है। तो इसको इस तरीके से मत करके आना, बहुत बच्चे करके आते हैं और आपकी गलतियाँ होती है बच्चा। ठीक है बच्चा, तो अब क्योंकि मैंने गुना क्यों की है बच्चा, क्योंकि इसने क्या बोला था, 12 में 15 पेंसिल खरीदी है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो 12 पेंसिल बेचता है कितने में, 15 रुपये में। तो हमने यहाँ पे आर पार गुना कर दी बच्चा, क्योंकि जितनी उसने रुपये की खरीदी है उतनी उसने पेंसिल बेची है, तो गुना कर दी। तो यहाँ से कितने का उसको प्रॉफिट हुआ, तो 144 की चीज़ 225 में बेची तो बेचा उसको 81 रुपये का क्या हो गया, लाभ। मुझे यहाँ से पता लग चुका है कि यहाँ पे लाभ हुआ है, तो हानि वाले तो ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे मेरे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को सीधा हम, तो कितनी बार कटेगा बच्चा, ये पॉइंट में तो मेरे को पता है वैल्यू पक्का ही आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 3 से काटूँ, 3 चौके 12, हाँ 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 निम 18, 3 एकम 3, 3 छिके 18। ठीक है बच्चा, तो सीधा मैं 900 को 16 से भाग कर देती हूँ बेटा। ज़्यादा ऑप्शन सीधा ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। काटना है तो काट लो, छोटी संख्या हो जाएगी जैसे कि आपको सही लगेगा बेटा। ठीक है, इजी करना चाहते हो तो इजी तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा छोटा कर दो काट के, चलो काट लेते छोटा सा। 4 से काटूँ, 4 दूनी 8, 10 आएगा, हाँ कट जाएगा, 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। ठीक है, अब इजी हो जाएगा काटने में, तो इतना 4 पंजे 20 हो गया, 2 हासिल लगा। ठीक है बेटा, मेरा आंसर ये 55 में तो नहीं आएगा बेटा, 56 में आएगा ये आंसर पक्का। यहाँ पे ना कुछ गलती की है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ना एक क्या गलती होगी, पता है क्या गलती हुई है, यहाँ पे बेटा हानि होगी और यहाँ पे लाभ होगा, क्योंकि एक ही जैसी संख्या मेरी 2 गलती होगी, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी मेरे से टाइपिंग करने में। तो बेटा ये 56 दशमलव कुछ आएगा और उस पर होगा लाभ, तो 56.25 का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चा है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, क्योंकि बेटा 56.25 है, ये भी 56.25 है, तो यहाँ हानि इकट्ठा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हानि होती है और यहाँ पे लाभ होता है, तो ऐसे चलना था। तो 56 कुछ वैल्यू मेरी पक्का आनी थी, तो यहाँ पे लाभ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी ऑप्शंस में। तो ठीक है बेटा, तो इसका आंसर 56.25 का लाभ होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 12 महिलाएं 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला पुरुष के द्वारा कार्य करने के लिए दिए गए समय के दुगना समय लेती है
तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे बेटा। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ध्यान से समझना बेटा। उसने क्या बोला है बेटा, अब देखो ये आदमी है मैन और ये वुमेन का रेशो है, क्योंकि वो उसका दुगना समय ले रही है। इसका मतलब क्या है, यदि आदमी एक दिन एक कर रहा है तो वुमेन उसका 2 कर रही है, क्योंकि दुगना कर रहा है बेटा ये। ठीक है, अब ये क्या है, समय है। इसमें ना एक चीज़ बेटा याद रखना, समय जब होती है, जो क्षमता होती है ना वो समय के उल्टे होती है। क्षमता आप करोगे ना तो क्षमता होती है वो समय का उल्टा होती है, और क्षमता समय का उल्टा होती है। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। बस इस पॉइंट को ध्यान से समझने की ज़रूरत है बेटा। जब भी ऐसा होता है कि जितना समय लेता है ना, तब आप क्षमता निकालते हो तो वो उस समय की उल्टी हो जाती है। यदि यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2:1 होता, तो यहाँ पे 1:2 होता। यदि क्षमता ये दे रखी तो समय होगा वो उसका उल्टा हो जाता है। ये इसका रिलेशनशिप होती है बेटा आपस में। ठीक है बेटा, तो उसने क्या बोला है ध्यान से समझना, 12 महिलाएं प्लस 16 पुरुष 16 मैन कितने दिन में कार्य बेटे, 11 दिन में कार्य कर रहे हैं। बराबर उसने क्या बोला है, 16 पुरुष कार्य कितना करेंगे, तो 16 ठीक है इंटू डी। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ मेरी यहाँ समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये डी आ गया। ठीक है बेटा, 16 क्या 16 पुरुष है, 16 मैन है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना। अब देखो बेटा यहाँ पे आपने ये करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। अब पुट क्या, कौन सी वैल्यू करनी है, क्षमता करनी है कि समय करना, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। आपने यहाँ पे ये समय नहीं की वैल्यू पुट नहीं करनी है। जो इनकी क्षमता है ना आदमी की और पुरुष की, वो आपने वैल्यू पुट करनी है। आदमी की संख्या 2 है और वुमेन की संख्या, जो औरतों की संख्या, वो 1 है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये भी नहीं लिखते और ये लिख के आते हैं और ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और जिससे आपका आंसर गलत आता है बच्चा। तो 12 गुना 1 12 प्लस 16 गुना 2 32 गुना 11 बराबर 16 गुना 2 इंटू डी बेटा। ठीक है बच्चा, तो अब 2 4 हो गया, ये 4 हो गया, 44 गुना 11 बराबर हो गया 16 गुना 2 गुना डी। अब इस क्वेश्चन को गुना भाग करेंगे, काटेंगे पीटेंगे और सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है बेटा, मुझे इतना पता है कि ये बटे में संख्या आनी है। ठीक है, तो 4 एकम 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 121 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। उम्मीद है कि बेटा आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। बेटा मैं हर आपको अपने प्रैक्टिस सेट में बेटा मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ कि 20 ही क्वेश्चंस कराती हूँ बेटा। मेरा मानना है बेटा कम करो, लेकिन इतना करो कि जितना कि आप उसको अच्छी तरह समझ सको। मैं 25 क्वेश्चन करा दूँ, मैं 30 भी करा दूँ, क्या सभी बच्चे बेटा पूरा तो नहीं कर सकते ना बेटा। तो मेरा हमेशा बेटा हर एक वीडियो के बेटा मैं पूरा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराती हूँ, मैं कम क्वेश्चन करवाती हूँ। 10 क्वेश्चन करवाती हूँ, 10 आज कराऊँगी, 10 कल कराऊँगी। ये बेटा मेरा मेथड है, ये मेरा तरीका है बच्चों को क्वेश्चंस करवाने का बेटा। इसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है बेटा वो मैं कल कराऊंगी आपको, क्योंकि मेरा मानना है बेटा क्वेश्चन जितने आप कम करोगे उतना समझोगे। क्योंकि 20 क्वेश्चन करोगे तो ज़रूरी कि 20 के 20 समझोगे बेटा। हर बच्चे का समझने का तरीका अलग अलग होता है, और मैं हर एक बच्चे को इक्वल लेकर चलती हूँ बेटा। मैं इतनी आपको गारंटी देती हूँ बेटा, आप चैप्टर्स आपने नहीं भी किया होगा तो आप बिना चैप्टर के मैं क्वेश्चन ऐसा समझाती हूँ बेटा, समझाऊंगी आपको कि आप बिना चैप्टर के उन क्वेश्चनों को कर पाओगे बेटा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो मैं बेटा कल से चैप्टर्स भी शुरू करूँगी पढ़ाना। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको पसंद है जो भी वीडियो। प्लीज़ बेटा यदि आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका हर एक बार नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें बेटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड नाइट स्वीट ड्रीम।